नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे डीडवाना की। डीडवाना जिले के नजदीकी बाठंडी टोल प्लाजा के पास एक सड़क हादसा हुआ। हादसा बाइक सवारों के साथ में हुआ, जहां एक बाइक पर सवार 3 युवक जायल से पालोट की ओर आ रहे थे। इसी दौरान टोल प्लाजा के पास कार बाइक की टक्कर हो गई। घायलों को टोल एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय बांगड़ जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार आरंभ किया गया। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम सानिया के बावरी समाज के लोगों के साथ बड़ाबरा में उन्हीं के रिश्तेदारों के द्वारा मारपीट की गई है। मलाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि वह सानिया ग्राम से बड़ावरा मायरा लेकर गए। इसी दौरान ग्राम में पहुंचते ही रिश्तेदारों के द्वारा पत्थर फेंकने, मिर्च डालने के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में महिलाएं बुजुर्ग घायल हुए, जिन्हें निजी वाहन से राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल लाया गया एवं उनका प्राथमिक उपचार जारी करवाया गया। वहीं मामले को लेकर खुनखुना थाने में भी सूचना दी गई, लेकिन सूचना के बावजूद भी कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं पहुंचा। मुलाराम ने बताया कि बच्चे की बात को लेकर यह मारपीट की गई है, जिसमें 2 महिलाएं 2 बुजुर्ग घायल हुए, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर, पीसीसी उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए अहमदाबाद रवाना हुई। इस मौके पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत करने वालों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हाजी इंसाफ अली, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा सहित कई अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। सभी ने पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर को माला पहनाकर व बुके भेंट कर बधाई दी। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र के ग्राम मिठड़ी को नवगठित पंचायत समिति बनाया जा रहा है। इस पंचायत समिति बनाने के साथ में ही कई पंचायत जो डीडवाना मोलासर में आती है, उनको इसमें जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर सभी सरपंचों ने ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है और सभी ने इसका विरोध जताया। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर से सभी सरपंच एवं ग्रामीणों के द्वारा मुलाकात की गई। मुलाकात करते हुए मिठड़ी पंचायत समिति में उनके ग्राम पंचायत को नहीं जोड़ने की मांग को लेकर सभी ने अपने अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए और मिठड़ी में जोड़ने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। नागौर जिले की चेनार और ताउसर ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में शामिल करने के प्रस्ताव का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। गांव वालों का कहना है कि वर्तमान में चेनार और ताउसर स्वतंत्र पंचायतें हैं, जिनका बजट अलग अलग आता है। नगर परिषद में शामिल होने से उन्हें भूमि और भवन कर देना पड़ेगा। भवन निर्माण की स्वीकृति लेनी होगी और लेबर चार्ज भी लगेगा, जिससे ग्रामीणों पर आर्थिक भार बढ़ेगा। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। ताउसर व चेनार को नगर परिषद में सीमावर्ती के तहत शामिल किया गया था। इसके लिए शामिल होने से पहले भी हमने आपत्ति दर्ज करवाई थी, लेकिन उस आपत्ति के ऊपर सरकार द्वारा कोई भी विचार नहीं किया गया और ज़बरदस्ती ग्राम पंचायत ताउसर और चेनार को नगर परिषद में शामिल कर दिया गया। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को सरकार के यहाँ एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें पुनर्विचार करके और ग्राम पंचायत ताउसर व चेनार को वापस है जो ग्राम पंचायत बनाई जाए और नगर परिषद से हमारे को वापस निकाला जाए। क्या मांग है आपकी? मांग हमारा ये है सर, ताउसर और चेनार राजस्थान सरकार ने लिया या उनका कोई कारण है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ताउसर चेनार नगर पालिका में आए, क्यों पहले 5-6 किलोमीटर में ही है ताउसर सिटी, वहाँ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ डूडिया से 11 किलोमीटर कितना नागौर के खंडर नहीं मिट रहा, तो कौन सा आएगा? मतलब पैसा तो आ रहा है, रुको भाई, पेड़ा फेरी से पैसा आ रहा है किसका? नगर पालिका में ताउसर चेनार पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है? उससे ही विकास नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैसे विकास करो गाँव का? अभी हालत देख लो आप सिटी की, बजट कोई बढ़ेगा क्या? बजट बढ़ेगा नहीं। और दूसरी बात है सारा संसाधन जैसे हमारे डीडवाना जिले के लाडनू विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुकेश भाकर के द्वारा अपने सैकड़ों समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ में जिला कलेक्टर पुखराज सेन से मुलाकात की। कलेक्टर से मुलाकात कर पंचायत नगर पालिका में हो रहे परिसीमन को लेकर ज्ञापन सौंपे गए हैं। विभिन्न लाडनू के वार्डों के वार्ड पंच भी उनके साथ रहे, जिनके द्वारा ज्ञापन सौंपे गए हैं। वहीं कई पंचायत समितियों के सरपंच भी साथ में मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपे हैं। यह ज्ञापन परिसीमन के विषय को लेकर सौंपे गए एवं सही मापदंड के अनुसार परिसीमन करने की मांग जिला कलेक्टर से की गई है। वहीं वक्फ विधेयक को लेकर विधायक भाकर ने कहा कि भाजपा सरकार का कोई विधेयक जनता से पूछकर जनता के लिए होता नहीं है। इनका तो ये होता है कि धर्म के नाम पर कैसे देश में बंटवारा कर सके, कैसे हिंदू मुस्लिम हो सके। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। 3 दिन पहले मैंने कलेक्टर साहब से मुलाकात करी थी और जो पंचायत समिति के पुनर्गठन का, नई पंचायतें बनने का, नगर पालिका जो है उसके पुनर्गठन का, वार्डों का जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर मुलाकात थी। आज का समय हमने एसडीएम लाडनू और कलेक्टर साहब को
सभी जिन जिन लोगों की मांग है, क्या ज्ञापन देना चाह रहे हैं, क्या नई पंचायत बन सकती है, कैसे किन गाँवों को दूसरी पंचायतों में नहीं डाला जाए, क्या क्या अफवाहें चल रही, उन सब को लेकर आज हमारी मुलाकात थी। नगर पालिका में जिस तरह से वार्डों को बड़ा किया गया है, कुछ वार्ड छोटे हुए हैं, एक मंगलपुरा ग्राम पंचायत है जिसका परिसीमन से उसको पंचायत हटाकर नगर पालिका में डाला गया है। इन सब मांगों को लेकर एसडीएम के वहाँ भी हम लोगों ने अपनी मांग को रखा है, सभी जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग गाँवों से, और जो डीडवाना जो तहसील है इसकी जो पंचायतें लाडनू की हैं वो और जो अन्य जनप्रतिनिधि उन्होंने मुलाकात की है। और मुलाकात का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पंचायतों का पुष्कर के तीर्थ सरोवर के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 अज्ञात युवकों द्वारा एक 85 वर्षीय बुजुर्ग को सरोवर में फेंकने की वारदात सामने आई। घटना पूर्णकुंड क्षेत्र की है, जहां स्थानीय जैन किराना व्यापारी की मदद से पुलिस मित्र टीम को सूचना दी गई। टीम इंचार्ज अमित भट्ट ने तत्काल पुष्कर थाने में इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात युवकों की तलाश जारी है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। के पिलाया बाबा जी, कौन सी जगह पिलाई थी आपको? मेला कहाँ पर? शिकारपुरा जोधपुर के पास। तो कल वहाँ पर चाय में मिला के पिलाई राजू और खुशहाल ने, और फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने चाय पीने जो यहाँ पे को 2 मिनट में वो चक्कर आ गया। ठीक है। हाँ। गुरु दिन पे मोने उठा मोने पग हो पार्टी में बच्चे मैंने सामने करे लाया करे करियो कर गयो। फिर क्या हुआ आपके साथ? वापस मैंने से करियो। हाँ। उठा लाया कान में एक ही करियो है, हमारे गांव का उचारी है, रंग लगायो है, काला रंग लगाया। फिर मैंने कोई जो नहीं और मैंने कोई आ। उसके बाद क्या करा? हमारा कपड़ा उतार लगा ना, लोग जो खड़ा पुष्कर जी में, पुष्कर सरोवर में। फिर पड़ियो नहीं। हाँ जी। बसवा में बाबा के यहाँ हर साल की तरह इस बार भी उर्स का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से लोग शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय विधायक भागचंद टाकड़ा ने भी बाबा की जियारत की और लोगों से संवाद किया। विधायक टाकड़ा ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में भाईचारा, अमन और चैन को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से मिलकर देश हित में कार्य करने की अपील की। उर्स के अवसर पर मुस्लिम कलाकारों द्वारा बाबा के स्थान पर कव्वाली की प्रस्तुति दी गई। लोग दूर दूर से पहुंचकर बाबा से अपनी फरियादें लेकर आए और श्रद्धा के साथ उर्स में भाग लिया। पूरा माहौल आस्था और सौहार्द से सरोवर रहा। बसवा से विशंबर जांगिड़ की रिपोर्ट। जोधपुर शहर के मियों की मस्जिद क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लग गई। हादसे में अब तक 14 लोग झुलस चुके हैं, जिनमें 1.5 साल के बच्चे और 14 वर्षीय लड़की की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब घर में फैमिली फंक्शन चल रहा था और खाना बनाते समय गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि सभी घायलों का इलाज महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में चल रहा है, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। ये एक टंकी फटने से जो हादसा हुआ और परिवार बड़ा था और अंदर में ज़्यादातर महिला और बच्चे ही थे। तो हॉस्पिटल में तो लगभग अभी 13-14 जने पहुँचे हैं, तो उनके ज़्यादा बर्न नहीं है, थोड़ा घबराहट भी है और थोड़ी गैस अंदर गई है, तो वो इलाज उनका चल रहा है, ऑक्सीजन दी हुई है, तो वहाँ रिस्क में कोई नहीं है। परंतु एक लेडी और 2 बच्चे अंदर फंस गए थे। अभी 2 जनों को रेस्क्यू किया है, 1 जना अंदर बच्ची बची हुई है, उसको ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल से वो भी निकल जाएगी। भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ी जान की हानि नहीं हुई है, यही एक अच्छी बात है। आज ये लेट दोपहर में ये घटना हुई है, जहाँ पर क्या है कि एक पारिवारिक इनका समारोह था। वहाँ पर गैस सिलेंडर के फटने से ये बता रहे हैं कि आग लगी और उसके बाद में वहाँ पे लकड़ियों का भी स्टोरेज था, उस वजह से आग और बढ़ती चली गई। जो इसके अंदर एक बच्चा है, उसकी डेथ हो चुकी है। बाकी 12 लोग यहाँ पर एडमिट हैं MGH के अंदर। उनके कहीं किसी प्रकार का कोई बर्न नहीं है, लेकिन वो जो धुआं इनहेल करते हैं उसकी वजह से अभी इनकी कंडीशन जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है और बेस्ट पॉसिबल इनको इलाज यहाँ पर दिया जा रहा है। 2 बच्चे अभी उम्मेद हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। उनकी कंडीशन भी मैंने वहाँ सुपरिटेंडेंट साहब से बात की है, उनकी कंडीशन भी स्टेबल है। अभी इसके बाद मैं वही उम्मीद ही जाऊंगा उनको देखने करने के लिए। और गवर्नमेंट की तरफ जो आग है उसके ऊपर काबू पाया जा चुका है। जो भी सरकार की तरफ से सहायता
प्रदान होती है वो त्वरित गति से दिलवाई जाएगी तथा भरपूर जो है पूरा ख्याल रखा जाएगा। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू से है, जहां थाना प्रभारी सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 400 ग्राम अफीम बरामद हुई। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली के मार्गदर्शन में हुई। पुलिस ने मेगा हाईवे पर थाने के सामने रात को नाकाबंदी की थी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच फेफाना थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह को सौंपी गई है। पल्लू से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे वासियों की लंबे समय से चल रही अलग अलग खेड़ली कस्बे को अलग अलग फीडरों से जोड़ने की मांग पूरी होने जा रही है। विधायक रमेश खींची और नगरपालिका अध्यक्ष के प्रयासों से राज्य सरकार और अधिकारियों की बैठक कर अब खेड़ली कस्बे को 6 फीडर्स में बांटा गया है, जिसका कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। अब किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी या फॉल्ट के कारण समस्त कस्बे की बिजली कटौती नहीं की जा सकेगी, जिससे खेड़ली कस्बे वासियों को भारी राहत मिलेगी। इस कार्य में करीब 2 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और 20 ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य शुरू किया गया है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे की बरसों से समस्या थी, आए दिन फाल्ट होता था। तकनीकी खराबी के चलते पूरी खेड़ली की सप्लाई बंद हो जाती थी। अब बिजली विभाग द्वारा ऐसा क्या कार्य किया गया है कि जिससे अब लोगों को परेशानी से निजात मिले? अखिलेश जी, ऐसा है, खेड़ली कस्बे में बिजली की सप्लाई की स्थिति काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी। यहाँ पे 2 फीडर पहले खींचे हुए थे, जिससे पूरे खेड़ली कस्बे की सप्लाई चलती थी। और लास्ट पॉइंट पे अगर कोई समस्या होती थी तो पूरे फीडर की सप्लाई बंद करके समस्या समाधान करते थे, जिससे काफ़ी लोग परेशान होते थे। अब यहाँ पे 6 फीडर कर दिया हमने। 2 तो पहले था, एक और पुराने जीएसएस से हमने निकाल दिया है, और हमारा जो नया जीएसएस बन रहा है उससे 3 फीडर और निकालने हैं, जिससे पूरे खेड़ली कस्बे की जो सप्लाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जिससे छोटी एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको बंद करके हम समस्या का समाधान कर देंगे। पूरा एरिया प्रभावित नहीं होगा। खेड़ली नगरपालिका क्षेत्र में बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए अब फीडरों का काम चालू है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये फीडर काम चालू है। ये कई दिनों से, कई सालों से मांग उठाई जा रही थी। लोग परेशान थे कि वोल्टेज कमाना, और बीच में कहीं लाइट ख़राब हो जाती, पूरी खेड़ली कस्बे की अंधेरा छा जाता था, जिससे कई बार हमने ऊर्जा मंत्री को भी शिकायत करी थी, हमारे एमएलए साहब को भी इसका बताया था। अब एमएलए साहब और हमने सब मिलकर प्रयासों से बिजली विभाग द्वारा नए फीडर लगाए जा रहे हैं। करीब 6 फीडर नए लगाए जाएंगे। इसमें 20 ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे, जिससे लोगों को न वोल्टेज की दिक्कत आएगी और न जहाँ कोई खराबी होगी मोहल्ले में वो बंद करके लाइटों को पूरे कस्बे के खेड़ली में लाइट आती रहेगी। ये करीब इसकी लागत अभी 2 करोड़ रुपये की लागत के करीब खर्चा आएगा। और भी नगरपालिका और भी सौंदर्यकरण को लेकर क्या कार्य करने जा रहे हैं? एमएलए साहब और हम मिलकर नगरपालिका सौंदर्यकरण के नौ रोड से, कटमर रोड से लेके और अग्रसन कॉलेज तक लाइट लगाने के विचार है, और डिवाइडर लगाने के विचार है, और हिंडो रोड पर भी लाइट लगाने के विचार है, जिससे सौंदर्यकरण के लोगों को फायदा हो सके। मांडलगढ़ के काछोला ग्राम पंचायत में करोड़ों की बेशकीमती भूमि को 200 रुपए में पुश्तैनी पट्टे बनाकर आवंटन करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर सरपंच रामपाल मेघवंशी और ग्राम विकास अधिकारी ओम खंडेलवाल के खिलाफ एसीबी जयपुर और भीलवाड़ा कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में मांडलगढ़ पंचायत समिति विकास अधिकारी संगीता व्यास द्वारा एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर सरपंच व वीडियो द्वारा जारी किए गए भूखंड पट्टों की जांच कराई जा रही है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। काछोला ग्राम पंचायत में गलत तरीके से जो पट्टे बनाए जा रहे हैं उसकी शिकायत प्राप्त हुई ग्रामवासियों से, अतः इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और जांच कमेटी द्वारा रिपोर्ट आने पर दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंचायत समिति मांडलगढ़ ग्राम पंचायत काछोला में सरपंच एवं सचिव ने दोनों ने मिलकर दलालों का एक गिरोह बनाकर हमारी ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि को करोड़ों रुपए की जो राजस्व लाभ पहुंचता सरकार को, उनको खाली भूखंड को पुश्तैनी पट्टे का रूप देकर बंदर बांट कर दी है। इससे सरकार को करोड़ रुपए की राजस्व हानि पहुंची है और हमने माननीय कलेक्टर साहब और पंचायत समिति के वीडियो साहब को रिपोर्ट दे दी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है और हम शिकायतकर्ताओं को जान माल की धमकियां दी जा रही है। हम ये चाहते हैं कि तत्काल कार्रवाई करें और जनता के अंदर एक मैसेज जाए ताकि भ्रष्टाचार आगे नहीं बढ़े। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय मेड़ता के मंत्री जितेंद्र शर्मा ने सोमवार को कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल के साथ जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की।
इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को नवरात्रि और रामनवमी की शुभकामनाएं दी। साथ ही राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट कर उनका अभिनंदन किया। जितेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारी हितों में लिए जा रहे निर्णयों के लिए आभार जताया और उन्हें मेड़ता आने का न्योता भी दिया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े महिला एवं बाल चिकित्सालय में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर शाम कोमल गुज्जर नामक प्रसूता की प्रसव के दौरान मौत हो गई, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। मृतका के परिजनों ने महिला चिकित्सक पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें प्रसव के दौरान माताओं की जान गई है। स्थिति को देखते हुए अस्पताल में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। मौके पर उपखंड अधिकारी बीनू देवल और डीवाईएसपी विनय चौधरी भी पहुंच गए हैं। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? इंदिरा सुखवाल। इंदिरा मैम, किसे की लापरवाही? ये क्या बताया जाए आपको सर कि ना यहाँ पे जैसे मौत का तांडव मचा रखा है। ये हॉस्पिटल ना होके एक शमशान घाट बन चुका है, क्योंकि चित्तौड़ में कोविड टाइम से मैं इस तरह की घटनाएं सुनती आ रही हूँ। लेकिन दुखद बात ये होगी कि जब कहते हैं ना स्वयं पे बीतती है तो हमें हकीकत पता चलती है कि दर्द क्या होता है। अभी 2 दिन पहले मैंने मेरी भांजी को यहाँ एडमिट करवाया था। सुबह 7 बजे से वो यहाँ एडमिट थी और दिन में 2:30 बजे करीबन उसकी जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, मतलब ये इंतज़ार किया गया कि इसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो, और जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो यहाँ से बोलते कि उदयपुर रेफ़र करेंगे। अब आप बताइए कि यही एक केस ऐसा हुआ था 28 तारीख को यहाँ पे, और उसको उस कंडीशन। क्या नाम है आपका? एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा। सर, क्या है मामला पूरा? आप जल्दी पहुंचे हैं यहाँ पर आज। मामला ये है कि पांचली निवासी कोमल गुजर पिता रतनलाल गुजर, जो कल प्रसव के दौरान उसको यहाँ सांवलिया राजकीय महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, और इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा लापरवाही करना, जानबूझ करके रुपये हटने के चक्कर से नॉर्मल डिलीवरी न कराकर ऑपरेशन के दौरान उसका लापरवाहीपूर्वक ऑपरेशन किया, जिससे उसकी नसें कट जाने से, ब्लड काफ़ी बहने से देर रात्रि उसका मतलब मृत्यु हो चुकी है। परिवारजनों और समाजजनों का ये काफ़ी आक्रोश है कि लापरवाहीपूर्वक इलाज किया है, जानबूझ करके मतलब उसको ऑपरेशन में और पैसा नहीं देने के। कोटा शहर की कॉलोनियों में खाली भूखंडों से हो रहे हादसों के बाद दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने केडीए के अधिकारियों के साथ पहुंच उचित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाली भूखंडों में पानी भरने से बीमारियां भी फैलती हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऐसे मामलों पर बहुत सख्त हैं, इसलिए केडीए तत्काल इन सभी भूखंडों को समतल करवाए और इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। आमजन इस कारण से परेशान न हो, दुर्घटनाओं का शिकार न हो, बीमारियों से ग्रसित न हो। विधायक ने कहा कि अगर खाली भूखंड में भरे पानी में डूबने से अब किसी की मौत हुई तो सीधे तौर पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। खाली भूखंड बहुत ही भयावह स्थिति में, क्योंकि पुराने टाइम पे यहाँ पर अवैध खनन के चलते जो चिंगारी रब्बल हुआ करते थे, उनको खोदने के लिए यहाँ गड्ढे बना दिए थे, और चूंकि जमीन यूआईटी में आती थी तात्कालीन समय में, और अब ये केडीए में है, और वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि रोजाना कोई ना कोई दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, और कई भयानक दुर्घटना इसमें हुई है। छोटे बच्चे डूब के मर गए, जानवर डूब के मर जाते हैं, जो मकान है वो गिर जाते हैं क्योंकि पानी भरा रहता है, सीम आती है। मेरा मानना है कि ऐसे भूखंडों में जो एजेंसी है, चाहे वो केडीए हो चाहे नगर निगम हो, उसकी लायबिलिटी है कि वो इनको भरकर बेचे, अथवा जिसको भूखंड जैसी स्थिति में बेचा जा रहा है उसके ऊपर शर्त लगाई जाए, इसको 3 महीने में 4 महीने में खरीदने के बाद इसे भरा जाए। सिर्फ पैसे लेकर उसे भूखंड दे देना जैसी की तैसी स्थिति में, उसके बाद भूल जाना, तो वो आम लोगों के लिए दिक्कत का और परेशानी का सबब होता है। और ये मौत के कुएं बन चुके हैं। कई ऐसी भीषण दुर्घटनाएं हुई जिसमें रूह कपा देने वाले छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए डूब गए, और मकान पूरे के पूरे धंस गए। तो ऐसी जिसमें अभी थोड़े दिन पहले एक पास के मकान में चूंकि पानी इकट्ठा था, पूरा मकान ही नीचे आ गया, जिसमें वृद्ध दंपति जो है में से शायद वृद्ध जो है वो इसमें वहीं दब गए थे। तो ऐसी बहुत सारी दर्दनाक हादसे हुए। तो इसमें मैंने बार बार इस विषय को उठाया। मेरा मानना है जब तक यूआईटी इन प्लॉटों को बेचेगी नहीं और बेचते समय इनको भरेगी नहीं, तब तक ये समस्या दूर नहीं हो सकती। और जितने भी भूखंड खाली पड़े हुए हैं उनको वर्तमान में भरने की आवश्यकता की लायबिलिटी केडीए की है, भले से वो पैसा वसूल करे किसी भी माध्यम से उन भूखंड धारकों से। और जो आगे से भूखंड जहाँ पर भी ऐसे गड्ढे वाले भूखंड बेचे जाए
तो उनमें भूखंडों में जो है उनको भराव करके उनमें जिस प्रकार से भी उसको समतल पर लाकर और उसमें जो भी खर्चा है उसको उस राशि में उनको जोड़ना चाहिए। और फिर उसके बाद भूखंड, इसमें ना तो केडीए का नुकसान है ना भूखंडधारियों का नुकसान है, क्योंकि जिस रेट में वो प्लॉट बिक रहा है उसमें ही वो प्लॉट बिकेगा, लेकिन आम जनता इन समस्याओं से बच सकेगी। बिल्कुल ये बहुत आवश्यक है, इस चीज को हम बर्दाश्त अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते और मेरा मानना है कि इसमें तुरंत कार्रवाई केडीए को करनी चाहिए। नगर निगम प्लॉट है तो नगर निगम को करनी चाहिए। उसका जिम्मेदार मुख्य रूप से वो एजेंसी है जिसने वो प्लॉट बेचा है और वो कैसे उसके पास माध्यम है वो उन भूखंडधारियों से कैसे उस पैसे को ले, ये उसकी जिम्मेदारी। लेकिन ये प्लॉट जो है इनको समतल करना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।